नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज चलते हैं वनस्पति जगत की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में। हम इसकी कुछ बेसिक बातों से शुरू करके इसके सबसे हैरान कर देने वाले उदाहरणों तक का सफर करेंगे। तो देखिए, हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम समझेंगे कि ये वनस्पति विज्ञान आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि पौधे जानवरों से अलग कैसे होते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, और आखिर में हम देखेंगे वनस्पति जगत के कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये वनस्पति विज्ञान या बॉटनी आखिर है क्या? अगर बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वनस्पति विज्ञान मतलब अलग अलग तरह के पौधों और वो क्या क्या करते हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी। है ना सिंपल। ये वो विज्ञान है जो हमारे चारों ओर जो हरियाली है उसके राज खोलता है। अच्छा, और इस कमाल की फील्ड की शुरुआत किसने की? वो थे थियोफ्रिस्टस, अरस्तु के शिष्य थे ये। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने पौधों को सिर्फ जड़ी बूटी की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टम से समझने की कोशिश की। चलिए अब एक बहुत ही बेसिक से सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक पौधा असल में एक पौधा क्यों है? मतलब वो एक जानवर से अलग कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो सेल के लेवल पर ही आ जाता है। पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक बहुत मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये जानवरों की कोशिकाओं में होती ही नहीं। दूसरी बात, पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं जबकि जानवर खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और हाँ, पौधों की ग्रोथ भी कुछ खास जगहों से ही होती है। इस बात को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि पौधे इस ग्रह के सबसे पहले सोलर पावर्ड शेफ हैं। मतलब वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपना खाना खुद पकाते हैं। ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहली चीज, पौधों में क्लोरोफिल होता है जिससे उन्हें हरा रंग मिलता है। दूसरी, वो सूरज की रोशनी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसी काबिलियत की वजह से उन्हें ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी कहा जाता है। मतलब जो अपना पेट खुद भर सकता। अच्छा, जैसे हमें और आपको फिट रहने के लिए अच्छा खाना पीना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी चाहिए। तो अब जरा पौधों की हेल्थ की दुनिया में झांकते हैं। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या खराब डाइट से, मतलब सही पोषण न मिलने से पौधे भी बीमार पड़ते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पड़ते हैं। देखिए, पोषक तत्वों की कमी से पौधों में सीधी सीधी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अगर नींबू के पौधे को तांबा यानी कॉपर न मिले तो उसे डायबैक नाम की बीमारी हो जाती है। या फिर धान के खेत में अगर जिंक की कमी हो जाए तो खैरा रोग फैल जाता है। मतलब पौधे की सेहत का सीधा कनेक्शन मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट से है। और अब हो जाइए तैयार सबसे मजेदार हिस्से के लिए। हम देखने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो दिमाग घुमा देंगे। तो पहला सवाल, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? कोई अंदाजा? जवाब है सिकोया। ये पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि आप समझ लीजिए एक 30 मंजिला बिल्डिंग भी इनके सामने छोटी लगे। ये सच में कुदरत के स्काईस्क्रेपर्स हैं। बहुत बढ़िया। अगला रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसका नाम है रफलेशिया ऑर्नोल्डाई। ये एक बहुत ही विशाल और अजीब फूल है जो अपनी गंध के लिए भी काफी मशहूर है। अब एक थोड़ा सा साइंटिफिक रिकॉर्ड, फूल वाले पौधों में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसके पास होते हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 1266। ये इंसानों के क्रोमोसोम से कई कई गुना ज्यादा है ना हैरान करने वाली बात? और ये रिकॉर्ड है ओफियोग्लॉसम नाम के एक फर्न के नाम। सच में कुदरत हमें हमेशा चौंका देती है। अरे, रिकॉर्ड्स की लिस्ट तो अभी बाकी है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा है वुल्फिया ग्लोबोसा। इतना छोटा कि सुई की नोक पर आ जाए। सबसे बड़ा बीज है लोडोशिया का, जो 20 किलो तक का हो सकता है। और सबसे छोटा बीज वो है ऑर्किड का, जो एकदम धूल के कण जैसा दिखता है। ये सब अपने आप में प्रकृति के अजूबे हैं। तो ये थे प्रकृति के कुछ रिकॉर्ड्स जो हमें आज तक पता है। लेकिन आगे क्या, कौन जाने, कल कोई नई खोज हो और ये सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएं। वनस्पति जगत की दुनिया हमें हमेशा हैरान करने के लिए तैयार रहती है।